सीमा सचिन की प्रेम कहानी भारत की हर गली में आम हो गई है। कोई सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की बात कह रहा है तो कोई भारत में ही रहने देने की वकालत कर रहा है। इसी बीच एक और ऐसी प्रेम कहानी सामने आई है। ये कहानी है 35 साल के शादाब और 45 साल की बारबरा की। एक लड़का सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है। वो इंस्टाग्राम पर लाइव रहता, वीडियोस पोस्ट करता। तभी एक दिन एक लड़की उससे बात करती है और कहती है कि वो इंस्टाग्राम पर इस तरह अपना टाइम वेस्ट ना करे, अपने टाइम को अच्छी जगह यूज करे। लड़के को लड़की की बात बहुत पसंद आती है और ये दोनों धीरे धीरे और बातें करने लगते हैं, एक दूसरे को जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं। अब रोजाना इसी तरह पोलैंड की ये लड़की झारखंड के हजारीबाग के लड़के से बात करती और फिर ये दोनों बातों ही बातों में एक दूसरे के बेहद नज़दीक आ जाते हैं और एक दिन इन दोनों में प्यार का इजहार हो जाता है। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ये महिला अपने प्यार की खातिर अपनी 6 साल की बच्ची को लेकर पोलैंड से भारत आ जाती है। झारखंड के हजारीबाग के कटक मसांडी प्रखंड में एक खुटरा नाम का गांव पड़ता है। गांव में 35 साल का एक युवक रहता है जिसका नाम होता है मोहम्मद शादाब। शादाब गांव में अकेला रहता है। उसके माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी होती है। शादाब ने हार्डवेयर नेटवर्किंग में डिप्लोमा किया होता है और उसे टिकटॉक पर वीडियो बनाना बहुत पसंद था। शादाब डांस की वीडियोस बनाता था और टिकटॉक पर इसे पोस्ट करता था। धीरे धीरे शादाब के फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। तभी पोलैंड की रहने वाली लड़की बारबरा शादाब को फॉलो करने लगती है। बारबरा ने कई बार डीएम मैसेज किए, लेकिन विदेशी लड़की देखकर शादाब को डर लगने लगा। उसने सोचा कि अकाउंट कहीं ये फेक तो नहीं है, इसलिए शादाब इस लड़की को कोई जवाब नहीं देता। मगर ये लड़की बार बार उसको मैसेज करती और बात करने की कोशिश करती रहती थी। कुछ समय बाद जून 2020 में भारत में टिकटॉक बैन हो जाता है तो शादाब अब इंस्टाग्राम पर आ जाता है और इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने लगता है और यहाँ भी बारबरा उसे फॉलो करने लगती है। एक दिन शादाब इंस्टाग्राम पर लाइव होता है तो बारबरा यहाँ उससे कांटेक्ट करने को कहती है और फिर बात आगे बढ़ती है। ये दोनों एक दूसरे को अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर लेते हैं और धीरे धीरे आपस में बातें करने लगते हैं। शादाब और बारबरा एक दूसरे के नज़दीक आने लगते हैं, एक दूसरे के बारे में बातें शेयर करने लगते हैं और जानकारी हासिल करने लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि बारबरा और शादाब के बीच प्यार हो जाता है और बारबरा खुद ही प्यार का इजहार कर देती है और जिसे शादाब कबूल कर लेता है। शादाब सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहता था तो बारबरा उसे टाइम वेस्ट करने के लिए मना करती थी, कहती थी कि इस टाइम को अच्छी जगह यूज़ करें। बारबरा शादाब को पोलैंड से विजिटिंग वीज़ा भेजती है, लेकिन तकनीकी कारणों से वो पोलैंड नहीं जा पाता है। तो फिर बारबरा शादाब से मिलने के लिए साल 2021 के एंड में भारत आती है। शादाब ने कई बार कोशिश की मगर कागजी प्रक्रिया के चलते वो पोलैंड नहीं जा सका। इसलिए इस बार बारबरा ने अपनी बेटी को लेकर खुद ही भारत आने का फैसला कर लिया और 26 जून 2023 को वो अपनी 6 साल की बेटी को लेकर इंडिया आ जाती है। सचिन और सीमा की तरह शादाब और बारबरा लीगल तरीके से अब शादी करना चाहते हैं। बारबरा भारत आकर बहुत खुश है। शादाब की प्रेमिका उसके घर में घरेलू कामकाज में उसका हाथ बटा रही है। इस बात से शादाब भी बहुत खुश है। बारबरा को देखने के लिए घर पर भीड़ लगी हुई है और लोग पहुंच रहे हैं। शादी के बाद ये दोनों पोलैंड में शिफ्ट होना चाहते हैं क्योंकि वहां बारबरा अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है और शादाब भी चाहता है कि वो बारबरा के साथ पोलैंड पहुंच जाए। वहीं पुलिस का इस मामले में कहना है कि बारबरा और उनकी बेटी के कागजात की जांच की गई है तो वो एकदम ठीक मिले हैं। वो एकदम जायज़ तरीके से इंडिया में आई है और उसका टूरिस्ट वीज़ा 2028 तक वैलिड है।
शादाब के बारे में भी पुलिस ने जानकारी दी है और कहा है कि शादाब का भी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड कभी नहीं रहा है। अब आगे देखना है कि इन दोनों की एक प्रेम कहानी आखिर आगे कहां तक पहुंचती है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।